नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो क्लास को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किस अंग्रेज अधिकारी की मानी जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो प्रमुख भूमिका थी वह A.O. ह्यूम की थी, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को सामान्यतः उदारवादी कहा जाता है, और ये अपनी मांगों के लिए संवैधानिक तरीकों पर विश्वास करते थे, इसी कारण इन्हें उदारवादी कहा जाता था। उदारवादी प्रमुख नेताओं के नेम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले लिख सकते हैं, या ऑप्शनल में आता है तो उनको टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रेन थ्योरी किस नेता से जुड़ी है? यह जो थ्योरी है यह दादा भाई नौरोजी से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है, जिसमें इन्होंने यह बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारतीय धन और संसाधनों को व्यवस्थित रूप से ब्रिटेन ले जा रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई भी आर्थिक और भौतिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पुस्तक में इन्होंने इस बारे में एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुख्यतः किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मुख्यतः सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर की थी, और इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में की गई थी। तो आप 1876 बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और यह किस वर्ष हुआ? तो यह 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। डेट क्या थी? तो डेट थी 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति के तहत राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किस रचना से लिया गया है? वंदे मातरम गीत, जो कि अपने भारत का राष्ट्रगीत भी है, यह मुख्य रूप से आनंद मठ से लिया गया है। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में प्रमुख हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर की गई थी।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम लोग लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? सूरत विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था और यह सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल में बाल किसके लिए प्रयोग होता है? लाल बाल पाल में बाल बाल गंगाधर तिलक के लिए प्रयोग किया जाता है और लाल लाला लाजपत राय और पाल विपिन चंद्र पाल के लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किससे जुड़ा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। होम रूल आंदोलन भारत में किस वर्ष शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन भारत में 1916 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सन 1916 में होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट के साथ कौन से भारतीय नेता प्रमुख रूप से जुड़े थे? होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट के साथ मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया समाचार पत्र न्यू इंडिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। केसरी पत्रिका जो थी यह बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा निकाली गई थी, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। हरिजन महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका का नाम है, जो कि सन 1933 में शुरू हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका भी महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी सन 1915 में भारत लौटे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से नील किसानों के शोषण से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित था? तो खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से गुजरात राज्य से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किससे संबंधित था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मुख्य रूप से कपड़ा मिल मजदूरों से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था और इसी के विरोध में जलियांवाले बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था और उसी शांतिपूर्ण आंदोलन में जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने किस नाम से भी जाना? रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून के नाम से जाना। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 13 अप्रैल को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जनरल डायर। जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन आयोग बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु थे। अली बंधु कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। इन दो लोगों को अली बंधु नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन मुख्यतः किस वर्ष शुरू हुआ माना जाता है? असहयोग आंदोलन मुख्यतः सन 1920 में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चौरी चौरा घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो यह 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी और उसी वक्त असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड किस जिले से संबंधित है? चौरी चौरा कांड गोरखपुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। जिला क्या था? गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1923। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत सन 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध मुख्य रूप से इस वजह से हुआ कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साइमन गो बैक आंदोलन के दौरान चोट लगने के बाद किस नेता का निधन हुआ? लाला लाजपत राय जी का निधन इस कारणवश हुआ था। साइमन गो बैक आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त लाठीचार्ज हुआ और उनको लाठी लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्ना के 14 सूत्र किस वर्ष आए थे? जिन्ना के 14 सूत्र वर्ष 1929 ईस्वी में आए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये पार्ट 1 की क्लास थी। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड अगले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।